धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथा। राम जी लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के मिथिला की ओर चल पड़े। मिथिला पहुंचे, बाबा ने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और बाबा ने सबसे पहले भोजन किया। भोजन करने का एक समय होता है, प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। यह भोजन करने का उपयुक्त समय होता है और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं वो पेट के रोगी नहीं होते। बाबा ने भोजन किया, कथा कही और संध्या देवी की वंदना, ये मानव जीवन में बहुत जरूरी है। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या कर लो चले दो भाई। आस जगी है, प्यास लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है संध्या सुहानी। शुरू हो रही है संध्या सुहानी, शुरू हो रही है संध्या सुहानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व स्वामित्र लक्ष्मण, आज मैं तुमको तुम्हारे ही वंश से संबंधित एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। तुम दोनों बंधु ध्यान पूर्वक सुनो। राम, तुम्हारे वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था युनार, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी थे। वे एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और संतान न होने का सारा वृत्तांत सुनाया। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। लेकिन उस यज्ञ का एक नियम था कि जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, राजा और रानी को यज्ञ स्थल पर ही शयन करना होगा। एक रात राजा को बहुत जोर से प्यास लगी। उसने पानी को इधर उधर देखा पर उसको पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे ही राजा की नजर पास ही में रखा एक घड़े पर पहुंची तो उसमें कुछ पानी था। राजा ने उस घड़े का पानी पी लिया। जैसे ही राजा ने उस घड़े का पानी पिया तो उसका पेट बढ़ने लगा। तब वहां पर ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और वट वृक्ष के पत्ते की नोक से उस राजा का पेट चीरा गया और पुत्र को बाहर निकाला गया। जैसे ही पुत्र को बाहर निकाला तो वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो भूखा था। तब वहां पर इंद्र मां बना और उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से उसको दूध पिलाया, इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। राम, जिस समय मैं तुम्हें कथा सुना रहा था तो मेरी दृष्टि अचानक नभ मंडल की ओर गई। देखता क्या हूँ
कि भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, यानी दिन का गमन और रात्रि का आगमन हो रहा है। इसलिए इस शुभ अवसर पर हम सबको संध्या वंदन करनी चाहिए। इसलिए मेरा आदेश है, तुम दोनों बंधु जाओ और संध्या वंदन करो। संध्या करनो चले दो भाई, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला गुरु भगवान का संध्या करने के लिए, तो क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लक्ष्मण, समय संध्या का है। मां संध्या देवी भी आज मंद मंद गति से चली आ रही हैं। आओ सुंदर समय में हम दोनों बंधु मां की वंदना करें, गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। सत्य कह रहे हैं आप। संध्या करने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है, और जिस कार्य को करने में व्यक्ति के मन को शांति मिले, व्यक्ति को वह कार्य तो सर्वप्रथम में ही करना चाहिए। समय बड़ा ही गतिवान है, हमें इस समय के साथ में चलना चाहिए। यदि समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को पाने के लिए वह देवता भी तरसते हैं, लेकिन उनके लिए ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ बताया गया। कहा गया ये शरीर कैसा है, तो बताया गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। जिसने मनुष्य का शरीर पाने के उपरांत अपना लोक परलोक नहीं सवार पाया, वह तो जीवन भर पश्चाताप के जलन में जलता रहता है। इसलिए जो दिन में अनजाने में पाप हो जाया करते हैं, वह सायंकाल संध्या करने से मिट जाया करते हैं। इसलिए चलें और करें मां का वंदन। चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए, जो छिपे हुए, जो छिपे हुए इन अंधकारों में, उन सबको आज जगाना है। और उन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा, ऋषिवर ने आज्ञा, गुरुवर ने आज्ञा दे दी है। अब चल कर संध्या वंदन
बचन हो, उनकी आज्ञा का पालन हो। संध्या करने से जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं, वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। जो लोग संध्या वंदना नहीं किया करते हैं, वह तो मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। लाल, संध्या सबको करनी चाहिए। संध्या में विलंब से आ रहे माँ रूठी हुई हैं, आओ दोनों बंधु मिलकर के हम माँ को मना रहे हैं। लेके आए सुमन, लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया। लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया। लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया। वो लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। ऐसा गुरु का वचन हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया। बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई। भक्ति की भावना भक्ति को भा गई। बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई। भक्ति की भावना भक्ति को भा गई। बंधु संध्या करें। बंधु संध्या करें, बंधु संध्या करें। शुभ घड़ी आ गई। भक्ति की भावना भक्ति को भा गई। भावना हम करें, भावों में भरे। भावना
ऐसी सुंदर सलोनी छटा छा गई बंधु संध्या करे। घड़ी आ गई भक्त की भावना, भक्ति को भा गई बंधु संध्या करे। आज माँ को मनाना है, आज माँ को मनाना है। आज माँ को मनाना है, देवी माँ को मनाना है। देवी माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को मना लीजिए, देवी माँ को मना लीजिए, देवी माँ को मना लीजिए। अब संध्या की पावन बेला में, अब संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे चल सावंदन। गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, देवों का देवों का देवों का करे हम आवाहन। देखो देखो विगत दिन की लाली, छाई है छटा क्यामत वाली। देखो देखो बहता है पवन पावन पावन, माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। कहता है प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे, प्रभा बयान हो, प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे। गगन में छा गई गगन में छा गई जो धूल नव कला धारे, गगन में छा गई जो धूल नव कला धारे। भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल, भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल, कैसे डाला डाला कैसे डाला दिवाकर ने चंदन। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा माँ, अब तेरा लाल बुलाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, आजा माँ, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। वर्ग के लिए ये परम धर्म है, वर्ग के लिए ये परम धर्म है, सर्व खालिक हमारा यही कर्म है। भावना हम करें
करे भाव उर में भरे। कैसी सुंदर सलोनी छटा छा गई बंधु संध्या करे। घड़ी आ गई भक्त की भावना भक्त को भा गई बंधु। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो ऐसी वंदना वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। योगी ध्यान धरते हैं पूजा माँ की करते हैं। योगी ध्यान योगी ध्यान योगी ध्यान योगी ध्यान धरते हैं पूजा माँ की करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं पूजा माँ की करते हैं। योगी ध्यान धरते और पूजा माँ की करते हैं। वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो ऐसी वंदना वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। और संध्या कर ही रहे थे, लेकिन संध्या समय में करना क्या चाहिए? अपने इष्ट भगवान का आराधन। हमारे इष्ट भगवान शिव शंकर हैं, क्यों ना उनके चरणों में भी वंदना की जाए। सांसों की माला पे 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 चुमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सुमरू में शिव का नाम। शिव का नाम शिव का नाम शिव का नाम शिव का नाम। सांसों की माला पे सुमरू में शिव का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है ये हाल। जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है ये हाल। जी का है ये हाल। अपने मन की मैं जानू और तू मेरे मन की राम। अपने मन की मैं जानू और तू मेरे मन की राम। सांसों की माला पे 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 सांसों की
माला पे, सांसों की माला पे सुमरू में, सुमरू में, सुमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सुमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सुमरू में शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम। प्रेमी भक्तगण प्रेम से बोलिए श्री